गीता के चिंतन को और गीता के संदेश को भगवान श्री कृष्ण के आशीष को हम सब लोग ग्रहण कर रहे हैं इन दिनों। यह छठे अध्याय का 29वां श्लोक आज है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और सभी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में देखता है। सर्वभूतस्थ चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। सभी प्राणी मात्र को अपने अंतर में देखे और सभी प्राणियों में स्वयं को, मतलब सब जितने भी प्राणी हैं मेरे अंदर ही बसे हुए हैं और सब में मैं बसा हुआ हूं। ऐसे देखने का मतलब क्या है कि मैं और सारा यह प्राणी मात्र वाला जितना भी जगत है, सबके पास संवेदनाएं हैं, सबके पास अपना सुख दुख है, खुशी गमी सबके पास है। पीड़ा उनको भी होती है, अच्छा बुरा उनको भी लगता है। यदि हमारे मन में सबके प्रति ये भावना आ जाए कि हम दूसरों की जगह स्वयं को रखकर देखने लग जाएं, यहां तक कि मनुष्य मनुष्य के प्रति ही नहीं, एक चींटी भी यदि चली जा रही है और आप उससे बच करके निकलते हैं और उसका ध्यान रख लेते हैं, तो केवल अहिंसा का पालन हुआ है ऐसा नहीं है। तब वहां अहिंसा का मतलब होगा कि एक जीवन को आपने आदर दिया, एक जीवन का सम्मान करते हुए आप निकले। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े अपने आसपास पाल लें। बचाव तो अपना करना पड़ेगा मनुष्य को, लेकिन इतना भी जरूर ध्यान रखना है कि हम इस बचाव को करने के साथ साथ उस हिंसक वृत्ति को न अपनाएं कि हम चारों ओर जहरीला वातावरण बना लें। अभी जो इस दुनिया में हुआ है वो बड़ा ही दुखद देखने को मिल रहा है। वो ये है कि इतना कीटनाशक चारों तरफ फैला दिया गया, इतना विषैला कर दिया गया धरती को कि बहुत जगह का पानी भी जहरीला हो गया। जरा सोच के देखिए कि जो कीटनाशक रसायन पृथ्वी पर छिड़का गया कीड़ों को मारने के लिए, अगर वो कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है तो क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाता? ठीक इतना कह सकते हैं आप कि उनके ऊपर डाला गया तो वो मर गए और जो बाकी लोग हैं वो जरा धीरे धीरे मर रहे हैं। असर तो आ रहा है, और जब असर आ रहा है तो आपको नहीं पता लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं धरती पर जहां पर ये कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ और वहां रहने वाले लोगों की बीमारियां बहुत बढ़ गई। भारत के भी एक स्थान पर वहां इतना ज्यादा किसानों ने कीटनाशक का फसलों पर प्रयोग किया कि वहां के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि ये न्यूज में आया, टीवी चैनल पर चला कि इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं नाम लेकर उसका प्रचार नहीं करना चाहता, कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर कैंसर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी है, अस्थमा की बीमारियां बढ़ी हैं, एलर्जी बहुत ज्यादा लोगों को हुई है। और एक ट्रेन वहां से जाती है जो श्री गंगानगर के लिए जाती है, उसका नाम ही लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन। क्यों?
किसान की तो कोशिश ये थी कि जो कीड़े चारों तरफ से फैल करके फसलों को नष्ट कर रहे हैं उनसे बचाव हो। अभी तो ऐसी भी एक रसायन डाला जाता है जिससे खरपतवार नष्ट होती है, क्योंकि पहले आदमी ये कोशिश करता था कि खेती के अंदर जो खरपतवार उगी है उसको जड़ से खुद बैठकर अपने यंत्र से, अपनी खुरपी से निकालता था उसको। अब आजकल किसान ये नहीं करता, वो खरपतवार के लिए जो है एक रसायन डाल देता है। उसका परिणाम होता है फसल तो सुरक्षित रह जाएगी लेकिन खरपतवार नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसका परिणाम देखिए आप कि वो जो डाला गया, अच्छे पौधों ने उस रसायन को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद जो आज इतना कुछ अच्छा खा रहे हैं लोग, उसके बाद भी बीमार हैं। अभी दुनिया के कुछ स्थान ऐसे माने गए हैं जहां सबसे अच्छा पानी और सबसे ज्यादा अच्छी हवा है। जिन लोगों ने अपने ऑर्गेनिक खेती को महत्व दिया है, लंबी आयु जी रहे हैं। हिमालय की एक वैली है जिसको हुंजा वैली बोलते हैं, वहां के स्त्री पुरुष बहुत सुंदर होते हैं और वहां की आयु भी बहुत ही लंबी आयु वाले लोग हैं। 60-65 साल की उम्र तक तो संतान होती रहती है महिलाओं की। 130-35 साल तक की आयु तक वो लोग जी रहे हैं, बीमारियां हैं नहीं। क्योंकि मनुष्य ने अपने चारों तरफ इतना जहर फैला दिया है कि वो ये सोचता है कि जिंदगी इससे आसान हो जाएगी। फिर से व्यक्ति को ऋषि खेती में आना पड़ेगा। वो जो ऋषि खेती होती थी उसका अपना एक ढंग था। ये जो आपके खेत में केचुए होते हैं, ये बड़े अद्भुत हैं। ये जो केचुए जाकर जमीन के अंदर थोड़ा थोड़ा मिट्टी को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, अगर किसी के बगीचे में ये हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए जाकर, क्योंकि जितना वो जमीन को उपजाऊ बना रहे होते हैं, ऐसा वो केचुआ खाद अब तैयार होता है आजकल, गोबर से तैयार कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन माना जाता है। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि वो योगी जो सारे प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखे और उनके जीवन की रक्षा करे, ये कीट पतंग भी सब आपकी रक्षा के लिए है। बहुत पहले मैंने आपको चाइना में एक बार ऐसा हुआ था, उसके बारे में एक वर्णन किया था कि किस तरह से उन लोगों ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारने के लिए, पक्षियों को, चिड़ियों को मारने के लिए प्रयोग किए थे और उसके बाद वहां जो अकाल पड़ा था। कुल मिला के सार में ये बताना चाहता हूं, प्राणियों के प्रति प्रेम रखना, अपनी आत्मा को उनमें देखना और सब प्राणियों को अपने हृदय में देखना, अपनी संवेदना उनके साथ जोड़कर उनको अभयता देना। योगियों का, ऋषियों का, महान पुरुषों का चित्र जो है उनमें एक रूप होता है, ये अभय दान देते हुए। इसका मतलब क्या होता है? मेरे से किसी को डर नहीं और मैं किसी से भी डर की स्थिति में नहीं हूं, सबके लिए मंगल कामना। तो प्राणी मात्र को आप मांगलिक दृष्टि से देखें और सबको का जीवन सुरक्षित रहे, सब इस धरती पर खुश रह सकें, सब ठीक से जी सकें, ऐसी मंगल कामना करते हुए कोई व्यक्ति इस धरती पर विचरण करता हो, कहते हैं वो योगी व्यक्ति है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है और समदर्शी भाव में प्राणी मात्र में अपने आत्मा को, अपने रूप को देखते हुए विचरण करता है। ज्ञान चक्षु द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा योगी सर्वत्र आत्मा की एकता का अनुभव करता है। वस्तुतः यह दृष्टि उत्कृष्ट और उदार चेता योगी की है।
सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति करना, इसे कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार पूरी दुनिया के साथ करते हुए आप दुनिया में रहें। और ऐसे लोग कभी अपनी राह नहीं बदलते, ऐसा नहीं करते कि मैं अच्छा करता रहा, मेरे साथ बुरा हुआ तो अब मैं फिर ये अपनी आदत छोड़ दूं, क्योंकि दुनिया जैसे रहती है मुझे तो वैसे रहना चाहिए, तो वो नहीं बदलेंगे। बुरे लोग बदलने को तैयार नहीं है, अब भले लोग जो बुरों को देखकर बदल जाते हैं। अच्छे लोगों के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अपनी अच्छाई को इतना फैला दें, कोई फूल जब तक भी उसके अंदर जान है, कितना भी आसपास फैक्ट्रियों से जहरीला धुआं निकल रहा हो, पुष्प जो है अपना काम करता रहेगा, खिला हुआ रहेगा और सुगंध बांटता रहेगा। ये देखिए सारे पेड़ पौधे सब यही तो कर रहे हैं। जहां जहां भी ये पेड़ पौधे हैं वहीं वहीं जीवन ठीक चल रहा है, और जहां पेड़ पौधे नहीं है वहां सांस लेना भी मुश्किल है। इसलिए लोगों ने सर्वत्र इस बात के लिए ध्यान देना शुरू किया है कि चारों तरफ पेड़ पौधे हों, हरियाली रहे। हरियाली रहे तो फिर पर्यावरण ठीक रहे। ये कमाल का कार्य करते हैं पेड़ पौधे, बादलों को बुलाते हैं, ये जलों को आकर्षित करते हैं। जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वर्षा वहां पर ज्यादा होती है, निमंत्रण दे रहे होते हैं बादलों को, बादल आएंगे वहां पर बरसेंगे, और फिर जब वहां बरसते हैं तो कितने सारे जीव जंतु वहां पर होते हैं। परमात्मा की ऐसी सृष्टि चारों तरफ आप देखें, दुनिया में इतनी तरह के फूल, सबसे ज्यादा सुंदर तो देखने में मिलता है हिमालय की वो फ्लावर वैली, इतना सुंदर स्थान है। साधना काल में हम लोग जब वहां गए, अगस्त के महीने में लोग जाते हैं, 3 किलोमीटर की चौड़ाई और 10 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है। इतनी विशाल वैली है, वो घाटी है जिसमें न जाने जो फूल कभी आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, ऐसे हजारों हजार फूल खिले हुए हैं। परमात्मा खुद बो रहा है, खुद उगा रहा है, खुद देखकर खुश होता है। आदमी तो जा नहीं पाता वहां, जो जाते हैं मुश्किल से जाते हैं। एक महिला, विदेशी महिला की कब्र बनी हुई, वहां पर समाधि बनी हुई है। वो वहां गई, वहीं बस गई, वहीं जिंदगी खत्म हो गई उसकी, तो उसकी याद में लोगों ने वहां वो स्मृति बना दी। बहुत बेहतरीन लोग हैं दुनिया के, न जाने किस कोने से चल करके व्यक्ति पहुंचता है कि जाकर ऐसी जगह देखी जाए जहां पर परमात्मा का इतना प्रेम फैला हुआ है, इतनी सुंदरता देखने को मिलती है। परमात्मा ने चारों तरफ जो कुछ बिखेरा है, ध्यान रख लीजिए, जब तक किसी के अंदर ये बाग नहीं उगता, जब तक किसी के अंदर वो फूलों की घाटी नहीं आती, वो बाहर देखकर उसे आनंदित नहीं होता। नहीं तो कोई व्यापारी वहां जाए और जाकर के वो देखे, क्या देखना है यहाँ पर, कुछ फूल वूल खिले हुए हैं, घास का बाड़ है, इससे देख के क्या फोटो वोटो खींच लीजिए, अपने घर चलते हैं। इतनी देर में तो 2 पैसे ज्यादा कमा लेते हैं हम लोग। उन लोगों को एक अलग ही तरह का, उनको तो जो है नोट में फूल दिखाई देते हैं, नोट गिनने के बाद जो आनंद आता है उनको। लेकिन वो बात बिल्कुल उसी तरह की है कि आप इकट्ठा करते करते एक किसी बैंक के कैशियर की तरह से अपना इकट्ठा करते जाइए, हिसाब लिखते जाइए, इतने हो गए। जितना आपके पास हो गया आप तो कभी उसका आनंद ले ही नहीं पाए। कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई, बाकी बची तो गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वाले तो मंजिल को पा गए, और राहें बदलने वालों की तो राहों में ही कट गई। रोज नई नई बातों में फंस जाना, भटक जाना, जिंदगी जीते जीते और पता भी नहीं लगा कि कैसे बीत गई। रोते हंसते जिंदगी हाथ से निकलती चली जा रही है। इसलिए एक योगी इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है
कि इस पृथ्वी पर बसा हुआ प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जड़ चेतन जगत, सब में वो अपने आप को महसूस करता है। हम लोग एक कार्यक्रम किया करते हैं जिसमें समाज के उन वरिष्ठ लोगों के प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट की जाती है जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। तो 2 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होता है, इसका नाम दिया है श्रद्धा पर्व, श्रद्धा का एक त्योहार। तो उसमें यह कोशिश की जाती है कि एक तो वो लोग जो उम्र में बड़े हैं उन्हें वयोवृद्ध कहते हैं, कुछ ज्ञान वृद्ध होते हैं। वरिष्ठ, वृद्ध का अर्थ वहां बूढ़ा नहीं होता, जो वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ होना, श्रेष्ठ होना, जिन लोगों ने श्रेष्ठता प्राप्त की उनके प्रति कृतज्ञ समाज अपनी तरफ से कुछ आदर व्यक्त करे और उन्हें कह सके कि हम आपको समझते हैं, आपके प्रति हम अपना आदर व्यक्त करते हैं। तो जब शुरुआत की हम लोगों ने, तो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया। बात चली कि किन किन को आमंत्रित किया जाए। तब उस समय पता लगा कि हिमालय में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा। उन्हें माना जाता था कि ये व्यक्ति हैं जो एक आंदोलन चलाया उन्होंने, चिपको आंदोलन। वो आंदोलन था कि कोई पेड़ काटने आए तो पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाओ और उससे कहो कि ये कुल्हाड़ी पहले हमारे शरीर पर चलाओ, और उनको समझाओ कि तुम पेड़ नहीं काट रहे हो, पेड़ के साथ जिंदगी काट रहे हो। किसी आदमी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है, जिंदगी आ जाती है, उसको जीवन मिलता है। तो ये सारे पेड़ पौधे तो वही हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। कितने पेड़ की जरूरत होती है एक आदमी को जिंदगी जीने के लिए? हर आदमी के लिए माना जाता है कम से कम महीने में 2 पेड़ जरूरी हैं। 30 दिन के लिए कम से कम तो 1 पेड़ तो चाहिए। तो अपने हिस्से का 1 पेड़ तो लगा ही लेना चाहिए, और अपने पत्नी के नाम पर 1 लगा ले आदमी, तो 2 हो गए। तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, तो उन्होंने सिर पर एक कपड़ा सा बांधा हुआ था, हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। उनको जब आमंत्रित किया, बहुत सारे लोग थे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा उसमें थे, और डॉक्टर त्रेहन उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए थे वो व्यक्ति, क्योंकि वो कहा जाता था कि हार्ट का ऐसा डॉक्टर इस समय दूसरा देखने को नहीं मिल पा रहा। बहुत तरह के लोग थे। तो उन लोगों में समझिए कि हिमालय से बुलाकर जिस व्यक्ति को हमने बैठाया, वो चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो जब वो आके बैठे तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सम्मान के लिए नहीं, उस संदेश के लिए आया हूं कि और लोगों के मन में भी ये भावना आए कि केवल मैं हिमालय को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं जो काटे जा रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए उगाए जाएं, और अगर कहीं किसी वजह से कोई पेड़ हटाना पड़े तो गवर्नमेंट का जैसा नियम है, कम से कम उसके बदले में 10 लगने चाहिए। 1 हट भी जाए तो बदले में 10 तो लगने ही चाहिए। 10 को उगाओ और बढ़ाओ। तो जो लोग अपने पेड़ पौधों तक में भी अपने आप को, अपने जीवन को देखते हो, पूरी धरती पर माना जाता है कि मनुष्य जितनी संख्या में है तो उनके अनुसार 30% भूभाग जो है वो वनों के लिए होना चाहिए, मतलब पेड़ होने चाहिए।
अब अगर हम अमेरिका को देखें तो वहां पर 30% वन है। भारत में आज से 20 साल पहले जो मेरे पास आंकड़े थे उसके अनुसार, अभी मैं नहीं कह सकता कितने कितने नहीं, उस समय 13% हमारे यहाँ जंगल था। अब वो बड़ा है घटा है ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक योगी व्यक्ति वन में बैठना पसंद करता है, साधना करता है वहां बैठकर, और सारे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा रखता है, तो सब में अपनी आत्मा को बसा हुआ अनुभव करता है, और सब प्राणी उसके अंदर बसे हुए हैं और सब में वह बसा हुआ, ऐसी अनुभूति करता हुआ वो जीता है। तो उसे एक बात लगती है कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई बैठा है वो मेरा अपना है। कहीं भी किसी को कोई दर्द होता है तो मुझे ये महसूस होना चाहिए कि वो दर्द मेरा है। यदि ये भावना किसी व्यक्ति की है, कहते हैं ऐसा उत्कृष्ट उदार चेता योगी जो ब्रह्म की अनुभूति सर्वत्र करता है का वही श्रेष्ठ योगी है। और भक्तों की यही एक ऊंची परंपरा है। नहीं तो जिनके बीच हम जिंदगी जी रहे हैं, कितना भी उनके लिए कर लीजिए आप, उन्होंने जो सर्टिफिकेट देना है वो तो सब लोग जानते ही हैं, और सारी जिंदगी तो लोग कष्ट पहुंचाते ही हैं। वो जो शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था ना कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। आना तो तुझे यही था ना। इसी जगह पर शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ कि मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई बस आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुम्हें जाते जाते। सारी जिंदगी तो जलाई, आखिर में भी आग लगा दी। उनके लिए सारी जिंदगी बिता दी आपने, जिन्होंने केवल आपके अंदर खुद जलना, दूसरों को जलाना, खुद दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, तड़पाते रहे। माँ बाप सब कुछ करते रहे, बदले में कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं उनके लिए अपने कर्तव्य और अपने फर्ज पूरे कर लेना, लेकिन इस धरती के लिए जरूर कुछ करना, धरती पुत्र बनना, अपने पिता परमात्मा का वह प्यारा बच्चा बनकर इस धरती पर जीना कि जिसमें यह कहा जा सके ये व्यक्ति आया और अब इसके हस्ताक्षर इस धरती पर दिखाई देते हैं। प्रत्येक कार्य जो भी हम करते हैं ना, वो हमारी अपनी एक पहचान है, वो हमारे हस्ताक्षर हैं, वो हमारी निशानियां हैं। तो क्या निशानियां छोड़कर जा रहे हैं इस दुनिया में हम, क्या पीछे पदचिन्ह छोड़ रहे हैं। एक स्थान पर हम लोगों ने देखा, हांगकांग में हम लोग थे, तो समुद्र किनारे वहां उन्होंने कुछ लोगों के पांव के निशान बना रखे थे और उसमें नाम लिखा हुआ था। बड़े बड़े संसार के जितने भी महान पुरुष लोग रहे हैं या इस समय के जो स्टार हैं, स्टार तो आकाश में जो होते हैं वो तो है ही हैं, लोगों के नाम पर भी नक्षत्रों के नाम रखे जाते हैं। ब्रिटिश लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर एक स्टार का नाम रखा, क्योंकि गांधी जी ने उनको खदेड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन एक समय आया, ये अंग्रेज भी अंग्रेज हैं, इन्होंने यहाँ आज तक भी ऐसे जहरीले बीज बो रखे हैं कि हमारे यहाँ की लड़ाई खत्म नहीं होती। लेकिन साथ में सम्मान देने के लिए भी उन्होंने किया हुआ है। अंग्रेजों का अपना एक ढंग है, उन्होंने एक अपना पार्क बना रखा। आप लंदन में जाएं तो वहां गवर्नमेंट को गाली देने की बहुत आजादी है। वो सारे जितने भी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग होते हैं वहां खड़े होकर खूब गालियां बकते हैं और माइक वाइक लगा के बोलते हैं, और पुलिस उनके चारों तरफ खड़ी रहती है उनकी रक्षा करने के लिए कि आप बोलिए जितना बोलना है।
अपना एक कानून बनाया उन्होंने कि आजादी है पूरी, अभिव्यक्ति की आजादी। अपने यहाँ कोई पार्क नहीं बना हुआ, लेकिन जो जहाँ है इतना आजाद है। सबसे पहले तो जो भी शासन कर रहा है उसी का बखिया उधेड़ने में बहुत अच्छे से काम करते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महान पुरुषों के अपने पद चिन्ह वहां नहीं होते जहां लोग बनाते हैं। जहां हमने देखा ना, तो वहां उन्होंने सीमेंट के कुछ नीचे फर्श बना के उसके ऊपर किसी स्टार का, कोई फिल्म स्टार है, कोई राजनेता है, कोई अच्छा संगीतकार रहा, अच्छा कोई राइटर रहा, उसके पांव के चिन्ह वहां रखे हुए उन्होंने, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है। कई जगह उनके पंजे के निशान है, तो लोग जाके पंजे में पंजा मिला के कहते हैं चलो हाथ तो मिला ही लो भाई, फोटो खिंचवाते हैं वहां पर लोग। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो जाने वाले लोग जो इस दुनिया में कुछ अच्छा करके गए हैं, वो दिलों पर अपने पद चिन्ह छोड़ गए, वो रास्ता छोड़ गए जिन रास्तों से चलकर हम अपनी जिंदगी को कीमती बना सकते हैं। देखिए, हमारे देश में गांधी मार्ग बना हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसका मतलब है कि ये गांधी जी का मार्ग है। तो गांधी जी का मार्ग मतलब जिस मार्ग से गांधी जी गए, जिस तरह से गांधी जी चले, कहीं पर शिवाजी मार्ग है, राणा प्रताप मार्ग भी है। ये अलग बात है कि औरंगजेब मार्ग भी अपने यहाँ, ये भारत है ना, यहाँ पर जो है अकबर का भी मार्ग है, अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है। दिल्ली में जाइए आप, देखिए वहां पर आपको सबका मिल जाएगा। तो उस मार्ग का मतलब है कि जिस रास्ते से महाजनों एन गता सपन था, जिस रास्ते से बड़े लोग गुजरे हों, जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी हो, तुम भी जियो, कि जिससे तुम्हारे जीवन में भी वैसी महत्ता आ सके, वह महत्व जीवन में बन सके, तो उसको कहा जाता है ये उनका मार्ग है। सिद्धों का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, ज्ञानियों का मार्ग, योगियों का मार्ग, जिस पर चल करके आप महानता को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी जिंदगी को ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन योगियों का मार्ग कौन सा मार्ग? जो हमारे लिए सच में स्टार हैं, जिन्होंने इस दुनिया में अपनी निशानियां छोड़ी, वे वही लोग हैं जिन्होंने सब प्राणी मात्र में अपने आप को देखा और ये कहा बस वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये महान संदेश है और भगवान करे हम इस पर चिंतन करें और इसको आत्मसात भी करें। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज का ये 29वां श्लोक संपन्न करते हैं और फिर हम 30वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।